हेलो स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एसओएल की ओर से आप लोगों के लिए एक नया नोटिफिकेशन निकाला गया है। और ये नया नोटिफिकेशन जो है 22 जून यानी आज ही के दिन रिलीज़ किया गया है। ये इंपॉर्टेंट नोटिस है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और साथ ही साथ एनुअल मोड के भी स्टूडेंट्स हैं। लेकिन ये जो नया नोटिफिकेशन है ये बेसिकली सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स जो कि सेमेस्टर वाले CBCS सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं और साथ साथ सेकेंड ईयर में ऐसे स्टूडेंट्स जो एनुअल मोड में। सो गाइस, आज की वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि डायरेक्टली एसओएल ने आप सबको पता है कि पहले एक डेट तारीख निश्चित की थी 20 जून, जब तक आप लोगों को कहा गया था कि आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर दीजिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी किन्हीं समस्याओं के कारण में अपने एग्जामिनेशन फॉर्म्स को फिलअप नहीं किया, या फिर कई स्टूडेंट्स ने फिल भी कर लिया था तो उन्होंने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिए थे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो आप लोगों को एसओएल की ओर से एक और दी गई है कि आप अपने जो भी रजिस्ट्रेशन के प्रक्रिया को अगर पूरा नहीं कर पाएँ या फिर आपसे कोई गलती हो गई है, आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल नहीं कर पाएँ, तो आप 26 जून तक इसको सैटरडे तक भर सकते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ें हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो वे सभी स्टूडेंट्स जो सेकंड सेमेस्टर के हैं और फोर्थ सेमेस्टर के हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो सेकंड ईयर में हैं एनुअल मोड के, यानी वो ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने पहले अपने फर्स्ट ईयर में ग्रेजुएशन छोड़ दी थी और वो अब फर्स्ट ईयर में जब पास हो चुके हैं तो वो सेकंड ईयर में आ चुके हैं, यानी प्रमोट कर दिया गया था उन्हें। तो वे सभी स्टूडेंट्स जो चाहे BA प्रोग्राम कोर्स के हों, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर्स के हों, या फिर इंग्लिश ऑनर्स के, बीकॉम के स्टूडेंट्स या बीकॉम ऑनर्स के, उन सभी की जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की जो तारीख है वो 26 जून तक सैटरडे तक बढ़ा दी गई है। यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ और भी बातें कही गई है, आप सबको एडवाइस भी दिया गया है। क्या एडवाइस दिया गया है यहाँ पर आप ज़रूर देखें। इसके अंदर ये कहा गया है कि आप सभी अपने जितने भी ऑप्शनल पेपर है उसको चूज़ कर लें। ऑप्शनल पेपर का मतलब क्या है यहाँ पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप लोगों ने चाहे ऑनर्स में स्टूडेंट्स हो या प्रोग्राम कोर्स में, तो आपके कुछ डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं जो मेन सब्जेक्ट कहलाते हैं, तो वो तो चेंज नहीं होंगे, जो आपको मिलने होंगे वही मिलेंगे। बट यहाँ पर आप लोगों को जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है जैसे लैंग्वेज के अलावा, या फिर आपका स्किल एनहेंसमेंट का, एबिलिटी एनहेंसमेंट का, या फिर एप्लीकेशन सब्जेक्ट है एनुअल मोड के स्टूडेंट्स के लिए, जैसे सेकेंड ईयर में बहुत सारे को कंज्यूमर अफेयर्स मिलते हैं, ह्यूमन राइट्स मिलता है, इस तरीके के सब्जेक्ट मिलते हैं, तो वो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये नया नोटिफिकेशन है। साथ साथ यहाँ पर डायरेक्टली ये बात भी क्लियर कर दी गई है, लास्ट ईयर कोविड के चलते क्या कहा गया था, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, कि भाई आप लोगों का जो स्पैम पीरियड है वो काउंट नहीं होगा। अगर अपनी 5 साल में आप अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट नहीं कर पाते तो आपको एक अनदर मौका दिया जाएगा। ये लास्ट ईयर की बात थी, लेकिन इस साल इन्होंने डायरेक्टली इसमें कह दिया है कि भाई स्पैम पीरियड जो है सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के, चाहे वो BA प्रोग्राम के हैं या फिर वो ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं या वो बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पर उन सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ष की ही रखी गई है, 5 साल की रखी गई है। इसके बाद आपको अपनी जो भी ग्रेजुएशन है अगर वो एक्सपायरी हो जाएगी उसको आपको दोबारा से करना होगा। क्या चीज़ है मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ गाइस। देखो, वैसे तो आपको 9 साल मिलते हैं ग्रेजुएशन को, लेकिन अगर आपने बीच में ही छोड़ दी हो, जैसे फर्स्ट ईयर मैंने पढ़ा और बीच में मैंने किसी कारणवश छोड़ दिया, अब छोड़ने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं दोबारा एडमिशन नहीं ले रहा, मैं एडमिशन 9 साल के बीच में ले सकता हूँ इस साल से। लेकिन अगर मैं ग्रेजुएशन को कंटिन्यूसली कर रहा हूँ, जैसे 2016 में मैंने एडमिशन लिया, तो 2016 में एडमिशन लिया और मैं कंटिन्यूसली एग्ज़ाम देता जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बैक आ रही है और मैं, या फिर मैं एडमिशन ले रहा हूँ एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा, तो यहाँ पर दिक्कत स्टूडेंट्स के लिए ये आ जाती है कि उनको 5 साल ही मिलते हैं स्पैम पीरियड के रूप में। आपको 5 साल के अंदर ही अपनी ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट करनी है किसी भी रूप से, तो ये होते हैं स्पैम पीरियड। 5 साल के जो होते हैं, 5 साल के अंदर ही, 5 साल के भीतर ही आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होती है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा क्राइटेरिया है जो आपके लिए तय किया गया है। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं है। आपको अगर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है, आप एसओएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, कंटिन्यू टू वेबसाइट कीजिए, वहाँ से आप नीचे इंपॉर्टेंट नोटिस और इन्फॉर्मेशन वाले कॉलम में जाइए और इस पे जाने के बाद में आपके सामने नीचे ये ऑप्शन आ जाएगा, आप यहाँ से इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको इस वीडियो से बहुत वैल्यू मिली होगी और आप इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक ग्रुप्स तक, मित्रों तक शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि कोई भी नया अपडेट अगर आप लोगों के लिए आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।